अब की बार 400 पार, मोदी नहीं तो कौन, मोदी की गारंटी। ऐसे स्लोगन सोशल मीडिया से लेकर हर लोगों का मन में ट्रेंड कर रहा है। जहां बीजेपी क्लेम कर रहा है इस बार 400 पार, दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी और कुछ पॉलिटिकल एनालिटिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की दावा एक मजाक है। 300 पार करना ही असंभव है और इस लोकसभा चुनाव में तो 200 पार करना ही बीजेपी के लिए चुनौती हो सकता है। दोस्तों, सच में क्या बीजेपी इस बार अपना बहुमत खो देगा, ना इस बार 400 पार करके ही छोड़ेगा? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या होगा। दोस्तों, इस बार की इलेक्शन में भाजपा उन राज्यों में भी अधिक सीट जीतने की अग्रसर है जहां वो अभी शासन कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात में भाजपा निश्चित रूप से कम 100 सीट जीता का चुनाव जीतेगी। बाकी राज्यों में जीत के लिए 175 सीट्स चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भाजपा मजबूत स्थिति में है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 148 सीट्स है। 2019 में भाजपा ने इन राज्यों से 123 सीट्स जीती थी। इन राज्यों से जीती गई सभी सीट 1 से 3 लाख की बड़ी अंतर से भाजपा ने जीत हासिल किया था। इसलिए भाजपा 2024 में इन्हें बरकरार रखने जा रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलुगु में भाजपा की 2019 से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भाजपा को कम से कम 35 से 40 सीट जीतने की उम्मीद है। भाजपा 272 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाया गया, ये तो निश्चित है। इसका विपरीत इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधनों को महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जीत हासिल करके बहुमत प्राप्त करना चाहिए। ये 4 राज्यों मिलाकर 169 सांसद भेजती है। ये 4 राज्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में बीजेपी द्वारा एनसीपी और शिवसेना को अपनी कब्जे में लेकर दल बदल को बढ़ावा देने से इसकी मौजूदगी खत्म हो गई है। आप देखे भी थे, शिवसेना को बीजेपी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया था, इसलिए इन दोनों पार्टी की ताकत कम हो गई है। ये पूरी पार्टी अपनी मूल मार्गदर्शन से अलग होकर भाजपा की मदद कर रही है और इसकी वजह से गठबंधन महाराष्ट्र में जीत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा आधी सीट जीत सकती है और इस तरह बिहार में नीतीश लगातार गठबंधन बदलने के कारण बहुत अनपॉपुलर हो गई है। इसका अलावा लालू प्रसाद और उनकी परिवार अब लैंड ऑफ जॉब की नई घटोला में शामिल हो गई है। पूरी परिवार इसमें शामिल है, इसलिए जनता के बीच उनका भी पकड़ कम होती जा रही है। पूरी बिहार इन 2 व्यक्तियों और परिवार पर निर्भर है, क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे की पक्ष में नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन कभी भी सभी सीट जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो आधी सीट जीत पाए। और इस तरह हाल ही में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव ने संकेत दिया है कि बीजेपी का प्रभाव पश्चिम बंगाल में कम नहीं हुआ है। भाजपा पश्चिम बंगाल में मामूली सुधार के साथ 26 सीट जीत सकती है, व उससे भी ज्यादा सीट जीतेगा। और पश्चिम बंगाल में हाल ही में संदेशखाली की घटना को लेकर ममता दीदी का ऊपर बीजेपी प्रहार किया है और इससे काम भी हुआ है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का प्रभाव थोड़ी कम हुआ है और पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट घटोला में भी ममता दीदी घिरी हुई है। ये सब प्रॉब्लम के कारण ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में उतना सीट नहीं मिलेगा। इस बार बीजेपी के दावा है पश्चिम बंगाल में 30 सीटें लाएगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई डीएमके के लिए कांटा बन गई है। डीएमके अन्नामलाई और बीजेपी से डरी हुई है, क्योंकि मोदी की सत्ता में वापस आते ही उनके और उनके पार्टी के लोगों के खिलाफ मामले फिर से सक्रिय हो जाएगी। डीएमके सनातन धर्म या अन्नामलाई के खिलाफ बकवास करती रहती है। चुनाव के खिलाफ उनकी दृष्टिकोण में संतुलन खो गई है। यदि इंडिया गठबंधन इन राज्यों में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो गठबंधन की सत्ता में आने का कोई उम्मीद नहीं है। सारी संकेत इस और इशारा कर रही है कि इंडिया गठबंधन इन सभी राज्यों में आधी से अधिक सीट खोने जा रहा है। इसलिए गठबंधन का सत्ता में आना केवल सपनों में ही है। 2024 में भाजपा की सत्ता बनना तय है। भाजपा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अपना स्थिति बढ़ाने जा रहा है। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार 400 पार होगा, ना बीजेपी अपना बहुमत खो देगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।